वेलकम न्यू स्टोरी। आपका हार्दिक अभिनंदन है। 3 ज्ञान की बातें। एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। बचपन में उसे पढ़ने लिखने का अवसर नहीं मिला। उसके दूसरे दोस्त पढ़ लिख गए। जब वह बड़ा हुआ तो उसे अपने साथियों को देखकर बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगा कि यदि वह पढ़ा होता तो आज दूसरे लोगों की तरह बुद्धिमान होता। एक दिन वह व्यक्ति गांव के गुरुजी के पास गया। गुरुजी को प्रणाम करके बोला, गुरुजी, मैं बचपन में पढ़ाई नहीं कर सका, इस कारण मैं अनपढ़ रह गया हूँ। अब आप ही मुझे शिक्षा दीजिए। गुरुजी बोले, ज्ञान हमेशा सुयोग्य को ही दिया जाता है। मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगा। तुम 1 साल तक मेरे घर में रहो और घर का काम करो। गरीब व्यक्ति ने गुरुजी की बात मान ली। वह साल भर तक गुरुजी की सेवा में लगा रहा। गुरुजी उससे बहुत खुश हुए। 1 साल बीत जाने पर उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और कहा, शिष्य, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें 3 ज्ञान देता हूँ। जो गरीब व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, आप कृपा करके अवश्य ही ज्ञान दीजिए। गुरुजी ने उस आदमी को ज्ञान देते हुए कहा, शिष्य, पहली शिक्षा यह है कि घी बहुत मूल्यवान वस्तु है। दूसरी शिक्षा यह है कि राजा को रात में नहीं सोना चाहिए। और तीसरी शिक्षा यह है कि स्त्री जब उद्दंड हो जाए तो उसे सजा देना चाहिए। गुरुजी की ये तीनों ज्ञान देकर शांत हो गए। निर्धन व्यक्ति उन ज्ञान को याद करके गुरुजी के चरण स्पर्श करके अपने घर लौट आया। उसने विचार किया, वह दूसरे लोगों को ज्ञान देगा और धन कमाएगा। ऐसा सोचकर वह देश भ्रमण करने को निकल पड़ा। वह जहाँ भी जाता लोगों को अपने ज्ञान खरीदने को कहता, किंतु किसी ने भी उसकी ज्ञान नहीं खरीदी। लोग उसकी बातें सुनते, उसकी बेवकूफ़ मानते हुए चले जाते। अपने इस हाल पर गरीब व्यक्ति बहुत दुखी हुआ। वह सोचने लगा, इस प्रकार तो वो भूखे ही मर जाएगा, इसलिए उसे राजा के पास जाना चाहिए। वह राज दरबार में चला गया। उसने राजा से कहा कि उसके पास बहुत कीमती 3 ज्ञान है। राजा ने उससे ज्ञान बताने के लिए कहा। गरीब व्यक्ति ने अपनी तीनों ज्ञान की बातें राजा को बता दी। राजा बोला, मैं तुम्हारे इन ज्ञान की परीक्षा करके देखूंगा। यदि ये सच हुई तो मैं तुम्हें बहुत इनाम दूंगा। तुम तब तक दरबार में ही रहो। राजा गरीब व्यक्ति ज्ञान की परीक्षा करने लगा। पहली ज्ञान तो कुछ दिनों में ही सच हो गई। राजा शुद्ध घी खाकर और व्यायाम करके जल्दी ही स्वस्थ हो गया। अब दूसरी ज्ञान की बारी थी। राजा ने रात में सोना बंद कर दिया। वह भेष बदलकर अपने देश की सड़कों पर घूमने लगा। एक रात उसे एक स्त्री की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह उस स्त्री के पास गया और पूछा, तुम कौन हो और किस दुख के कारण रो रही हो? स्त्री ने उत्तर दिया, मैं इस नगर की कुल देवी हूँ। कल आधी रात के समय इस राज्य का राजा मर जाएगा। मेरे दुख का यही कारण है। राजा ने कुल देवी के समक्ष हाथ जोड़ते हुए कहा, कुल देवी, मैं इस राज्य का राजा हूँ। आप मुझे बताइए कि मेरे प्राण किस प्रकार बच सकते हैं। कुल देवी बोली, राजन, कल एक नाग देवता के रूप में तुम्हें डसने आएगा। तुम अपने महल के दक्षिण द्वार पर 2 कुआं खुदवा लो। उनमें से एक कुआं में दूध भरवा दो और दूसरे में गन्ने का रस। उसके बाद रात होते ही उन कुओं के पास बैठकर ईश्वर का भजन करने लगना। इतना कहकर कुल देवी गायब हो गई। राजा महल में लौट आया। उसने सुबह होते ही कुआं खुदवा लिए, उनमें दूध तथा गन्ने का रस भरवा दिया। शाम होते ही वह कुआं के पास बैठकर भजन करने लगा। आधी रात के समय काल देवता नाग का रूप लेकर राजा को डसने आया। उसे पहले दूध का कुआं दिखाई दिया। उसने खुश होकर दूध पिया। उसके बाद उसे गन्ने के रस वाला कुआं दिखाई दिया। उसके मन में भरकर गन्ने का रस पिया। इसके बाद काल देवता वहीं सो गया। जब उसकी आंखें खुली तो सुबह होने वाली थी। वह राजा पर बहुत खुश हो गया। उसने राजा से कहा, मैं रात भर तुम्हें डसने आया था, किंतु अब तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी।
मैं तुम पर बहुत खुश हूँ। तुम मुझसे मनचाहा वर मांगो। राजा ने काल देवता को प्रणाम करके कहा, हे देव, मुझे आप पशु पक्षियों और कीट पतंगों की बोली समझने का वरदान दीजिए। काल देवता ने कहा, ऐसा ही होगा, किंतु एक शर्त है। यदि तुम किसी से इस रहस्य का जिक्र करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद काल देवता गायब हो गए। राजा ने गरीब व्यक्ति की दूसरी ज्ञान की भी परीक्षा कर ली थी। अब तीसरी ज्ञान की बारी थी। एक दिन राजा और रानी खाना खा रहे थे। अचानक राजा की थाली से चावल का एक दाना नीचे गिर गया। कुछ देर बाद एक चींटी और एक मक्खी आ गए तथा दाना लेने के लिए झगड़ने लगे। चींटी बोली, हे मक्खी, तुम तो पंख वाली हो, उड़कर किसी दूसरे जगह भी जा सकती हो, यह दाना मुझे खाने दो। मक्खी ने कहा, मैं नहीं जाऊंगी, यह दाना मेरे हिस्से में आया है, मैं इसे अवश्य लूंगी, तुम कहीं और चली जाओ। चींटी और मक्खी के बातचीत को सुनकर राजा को बहुत जोर से हंसी आ गई। उसने चावल के उस दाने के पास ही एक दूसरा दाना गिरा दिया। चींटी और मक्खी एक एक कर दाना लेकर चली गई। राजा हंसते हुए भोजन करने लगे। रानी ने राजा से कहा, हे राजा, आप चींटी और मक्खी को देखकर इतनी जोर से क्यों हंसे? फिर आपने थाली से चावल का दूसरा दाना क्यों गिराया? क्या आप उनकी बोली समझते हैं? मुझे यह रहस्य बताइए। यदि राजा रानी को रहस्य बताता तो उसकी मृत्यु हो जाती, अतः वह कुछ नहीं बोला। उसे चुप देखकर रानी नाराज हो गई। उसने राजा से बताने के लिए फिर कहा। तब राजा बोला, रानी, सारी बातें बताने योग्य नहीं होती, मैं तुम्हें यह रहस्य नहीं बता सकता। रानी इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुई। उसका क्रोध और भी बढ़ गया। वह बिना कुछ कहे नदी में डूबने के लिए चल दी। राजा अपनी रानी को बहुत प्रेम करता था, वह भी उसके पीछे पीछे चल दिया। जब दोनों नदी के किनारे पहुँचे तो दूसरे किनारे पर एक लोमड़ अपनी पत्नी लोमड़ी को मार रहा था और कहता जा रहा था, क्या तुम समझती हो कि तुम जो भी कहोगी मैं वही करूँगा? क्या तुमने मुझे इस देश का राजा समझा है, जो अपनी रानी के मुंह में अंधा होकर उसके पीछे पीछे चला आ रहा है? यदि उसका यही हाल रहा तो एक दिन वह अवश्य ही मर जाएगा। यह सुनकर राजा की आंखें खुल गई। वह रानी को नदी तट पर ही छोड़कर राजमहल लौट आया। जब रानी ने देखा कि राजा भी उस पर गुस्सा हो गया और वह उसे नहीं मनाएगा, तो वह भी लौट आई। राजा ने उस निधन व्यक्ति को दरबार में बुलाया और कहा, तुम्हारी तीनों ज्ञान सही है, अब मैं तुम्हें इनाम दूंगा। राजा ने गरीब व्यक्ति को बहुत सा धन दिया। वह गरीब व्यक्ति धनी होकर अपने गांव लौट आया। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।